Okay, students, today we will discuss about ऑपरेशन ऑन रियल्स नंबर। ठीक है, ये आपकी क्लास 9th मैथमेटिक्स है, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो रियल नंबर, सबसे पहले आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रियल नंबर होते हैं जो कि रैशनल और ई रैशनल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। चाहे रैशनल आए चाहे ई रैशनल आए, किसी भी तरह का नंबर है तो वो रियल नंबर होता है। ठीक है, ऑल रैशनल आर रियल नंबर और ई रैशनल आर रियल्स नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? रैशनल नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आती है। डेसिमल एक्सपेंशन की अभी बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो इसकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन आती है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आती है जो आपके पास रैशनल नंबर आते हैं। अभी हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी टर्मिनेटिंग आती हैं वो होते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं लूँ 1/2, तो 1/2 की अगर मैं सॉल्व करूँ, डेसिमल एक्सपेंशन लूँ, तो वो आती है 0.5। तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास ई रैशनल नंबर। तो ई रैशनल नंबर आते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग आती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपके पास रैशनल नंबर आते हैं। ठीक है, सिंपली आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स आते हैं जो ई रैशनल होते हैं, जैसे √5 है, √2, ये टर्म आती है पाई। ठीक है, इनकी डेसिमल जैसे √5 है तो 2.236। ठीक है, ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये एक्सपेंशन ऐसी चलती जाएगी। ठीक है, और तो ये जो आते हैं इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जो ऑपरेशन अभी हम लगाएंगे रियल्स नंबर में, उसमें कुछ आइडेंटिटी यूज की जाती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम 3-4 आइडेंटिटी लिखेंगे। ठीक है, तो सम आइडेंटिटीज रिलेटेड टू रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी ले रहे हैं हम √AB। ठीक है, अंडर रूट जो पूरा है, ए के ऊपर भी लगा है, बी के ऊपर भी लगा है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं √A मल्टीप्लाई √B। सेकंड है √A प्लस √B, ब्रैकेट में √A माइनस बी, तो ये आता है A माइनस बी। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में, A माइनस बी इंटू A प्लस बी से लिया गया है, जो कहता है A² माइनस B²। थर्ड एंटिटी √A अपॉन बी, जो आपकी फर्स्ट थी सिमिलर थर्ड है, तो ये आ जाता है √A अपॉन √B। फोर्थ आइडेंटिटी हम ले रहे हैं यहाँ पे A प्लस √B मल्टीप्लाई A माइनस √B, तो ये आता है A² माइनस B²। ठीक है, ये भी आपको कैसे आ रहा है, ये सिंपल जो आपने सेकंड आइडेंटिटी लिखी उसी पे वेस्ट चलेगा सारा, तो ये आ जाता है इतना। फिफ्थ है √A प्लस √B का होल स्क्वायर, तो ये आया A प्लस 2 √AB प्लस B²। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आएगी कि ये कहाँ से आई, कैसे आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में, तो एक्सरसाइज 1.5 में जो आपके पास क्वेश्चन है, तो वो आता है कि क्लासीफाई। ठीक है, आपने नंबर क्लासीफाई करने हैं कि विच आर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल और इरेशनल में क्लासिफिकेशन करनी है। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आता है इसका 2 माइनस √5। तो 2 माइनस √5 जो आता है, आपको पता है √5 क्या है? √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में अगर आप कोई चीज़ प्लस करें, माइनस करें, या इरेशनल नंबर को किसी रियल नंबर से प्लस माइनस करें, तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। देयरफॉर दिस टर्म इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप इसका सेकंड क्वेश्चन ले तो वो आता है 3 प्लस √23 माइनस √23। अगर आप ब्रैकेट हटा दें तो √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, ये कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 3, और 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट कंसिडर करें, तो इसका जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है 2√7 डिवाइडेड बाय 7 √2।
7/7। तो √7 कट जाता है, आपके पास बचता है 2/7 जो कि एक रैशनल नंबर है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलें तो वो आता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किताब होगी आप लोगों के पास, उसमें आप देख सकते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें हम करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो लिया गया यहाँ पे 3 + √3 मल्टीप्लाई 2 + √2। ठीक है, तो आपने इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर देनी है। ठीक है, ये 3 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, इस √3 को भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जिससे आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 3 इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो √2 + √2 प्लस ये वाला प्लस लगेगा √3 फिर मल्टीप्लाई 2 + √2। उसके बाद इसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, फिर आता है आपका प्लस 3 मल्टीप्लाई √2 आता है आपके पास 3√2 प्लस 2√3। इसी तरह जब आप इन्हें √3 और 2 को प्लस करोगे तो 2√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो 6 इन्हें ये फैक्टर 3√2 सेम आते हैं, 2√3 कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है यहाँ पे, प्लस ठीक है आपने आइडेंटिटी पढ़ी है √AB = √A √B, तो जो आ जाता है आपके पास √AB। तो √3 √2 को मैं लिख सकता हूँ √6। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चन आप लोग इसके ट्राई करोगे, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।